नमस्कार भाई दोस्तों। भाई चिंटू मिंटू, बुरा मानने की जरूरत नहीं। सच हमेशा कड़वा होता है और सच सुनना पड़ता है। सच जब तक नहीं सुनोगे ना तब तक तुम्हारी तो आंखें खुलनी, हमारी तुम्हारी आंखें खोलनी भी नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा भाई, आजादी का अमृत महोत्सव। हर घर तिरंगा, फैसला आपका। आपको हर घर तिरंगा चाहिए या हर घर रोजगार चाहिए, फैसला आप लोगों को करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए या अपने बच्चों के हाथ में डंडा झंडा चाहिए है? झंडा दे दो हाथ में, रोजगार की जरूरत नहीं है। फिर क्यों आंदोलन करते हो रोजगार के लिए? फिर क्यों रोते फिरते हो? क्यों करते हो ऐसा? थोड़ा ना आज का वीडियो पूरा सुनना और लास्ट तक सुनना। अपने माऊ जी साहब है ना, विश्व गुरु हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी हर एक चीज माफ होती है, हर एक चीज माफ होती है उनकी, क्योंकि लोगों की समझ में ही नहीं आता, समझ में नहीं आता लोगों की। जैसे कि ये साथियों, आप जानकर के खुशी होगी भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्पीड स्केल। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। कहाँ? आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। वो कहाँ? आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। कमाल हो गया। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। इन संस्थानों से निकला टैलेंट। कमाल हो गया यार, इतने आईआईटी आईआईएम कॉलेज बना दिए, फिर बोलते हो 10 सालों में किया क्या है? क्यों नहीं किया? अगर ये सब इतना किया है तो भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 13 लाख से ज्यादा छात्र विदेश में पढ़ाई करने गए थे। यहाँ इतने कॉलेज और आईटीआई बना दिए, तुम यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे मूर्खो? फिर तुम फोन कर दोगे पापा को, क्यों कुछ बोल रहा है? विदेश में बैठ के फोन करते हो। आओ ना, इस देश में विकास की गंगा बह रही है। ट्रेन में बैठो, तुम ऐसी ट्रेन पहली बार देखोगे जो ट्रेन बाई रोड चलती है। पटड़ी की जरूरत नहीं है हमारी ट्रेनों को, बाई रोड चलती है। पुलिया, बस में बैठ के पुलिया के ऊपर से गुजर के दिखाओ ना, विकास की गंगा का वहां पता लगेगा। 13 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ाई करने विदेश, उनमें से 9,308 छात्र बांग्लादेश गए भाई। ये 2022 का आंकड़ा है। बांग्लादेश जैसे गरीब देश में पढ़ने क्यों जाते हो? उसको तो हमने ही बनवाया था, उसकी आजादी के लिए तो विश्व गुरु ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसमें पढ़ाई करने क्यों जाते हो? चलो, एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब देना। अगर कोई आपके घर के ऊपर कब्जा कर ले, आपके पूरे परिवार वालों को मार दे और फिर आपके घर को छोड़ के चला जाए, आप उसकी खुशी मनाओगे या मातम मनाओगे? सवाल ध्यान से सुन लिया। आपके घर के ऊपर कब्जा कर ले, आपके पूरे परिवार वालों को मार दे और आपको छोड़ दे, आप उसकी खुशियां मनाओगे या मातम मनाओगे? हम किसी की खुशियों में रुकावट नहीं डाल रहे कि हम किसी की खुशियों में रुकावट नहीं। मनाओ भाई, सबका अपना अधिकार है। कोई किसी चीज को मानता, कोई किसी चीज को मानता, मनाओ खुशियां। लेकिन एक सवाल और है भाई, नेहरू गांधी से संबंधित सवाल है। हाँ भाई, जो कांग्रेस वाला जुड़ा वो भी जवाब दे देना। भारत पाकिस्तान का बंटवारा होया 1947 में, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होया। आजाद किससे हुए थे? अंग्रेजों से। फिल्म क्या दिखाते हैं? पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, वो फिल्में दिखाते हैं। ये यहाँ के 90% युवा ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान से आजाद हुए हैं, अंग्रेजों से आजाद नहीं हुए, क्योंकि फिल्में ही भारत पाकिस्तान की दिखाई जाती हैं। तो आजादी कहां से मिले? फिल्मों से सीखते हैं चिंटू मिंटू, इसलिए लोग बस पाकिस्तान पाकिस्तान दिखाई देता है। अंग्रेजों को ये भूल जाते हैं बेचारे, ना समझ। जिस दिन समझ आएगी उस दिन इनका लंका लग चुकी होगी। दूसरी बात, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होया, 40% पंजाब दे दिया गया पाकिस्तान को। 40% पंजाब पाकिस्तान को दे दिया। उसके अंदर देने वाले कौन थे? नेहरू और गांधी। पंजाब का कोई था क्या शामिल उसके अंदर? था कोई पंजाब का मुखिया? था कोई पंजाब का? ठीक है भाई, बांट दो, इसको बांट दो। बाबा नानक की धरती उधर दे दो, सब कुछ महाराजा रणजीत सिंह का सब कुछ उधर दे दो, सब कुछ वहां दे दो। जब पूछा गया भाई इसके अंदर पंजाब का कोई शामिल नहीं, इसका बंटवारा क्यों किया गया? क्योंकि नेहरू के कान में ना धीरेसी बोला था उसने, जो तुम जिसको बोलते हो, जिसका स्टैचू बना रखा है, उसने धीरेसी बोला था नेहरू के कान में कि है ना, पटेल ने, कि भाई अगर है ना ये इकट्ठे रह गए ना और इनको मिला भी लिया, अगर भारत में मिला भी लिया इस संयुक्त पंजाब को, तो बोले तीसरे दिन तो दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, ये बगैर लड़ाई के नहीं रह सकते। इनकी आदत हो चुकी है। देश को आजादी तब मिली थी जब पंजाब गुलाम हुआ था, नहीं तो उससे पहले 100 साल से गुलाम थे। मस्त थे तुम। लेकिन जब पंजाब को गुलाम किया महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद, तो फिर पंजाब वाले खड़े हो गए। कितने दिन चुप रहते ये? आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सबको पता है, बुरा मत मानना।
फिर तुम कहते हो आजादी का महोत्सव मनाओ। हमारे बुजुर्ग शहीद हो गए, हमारे बुजुर्गों को सूली पे चढ़ा दिया, मार दिया, फांसी चढ़ा दिया, गोलियां मार दी, हम उसकी खुशियां मनाएंगे? खुशियां मनाएंगे क्या? मनाओ तुम खुशियां। कौन मना कर रहा? मनाओ, क्योंकि तुम्हारा कोई थोड़ी घर से गया था। तुम्हारा योगदान क्या था? अंग्रेजों से माफी मांगो, पेंशन ले लो। तुम तो खुशी मनाओगे, तुम्हारे को तो पैसे देते थे अंग्रेज। तुम तो खुशी मनाओगे। दुख तो उनको होगा ना जिनके परिवार उजड़ गए। दुख तो उनको होगा ना जिनका घर टूट गया, आधा घर कहीं कर दिया, आधा घर कहीं कर दिया। उसके बाद फिर फूंक मारी, भाई नहीं नहीं अभी भी पंजाब के अंदर ताकत बची हुई है, हरियाणा अलग कर दो, हिमाचल अलग कर दो। J&K किसका था? वो भी तो पंजाब का ही था, हमारा रणजीत सिंह का। उसको भी अलग कर दो, पूर्वी राजस्थान को अलग कर दो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग कर दो। फूंक मार मार के अलग करवाते चले गए कहीं और ये फिर लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा, इनकी समझ में नहीं आ रहा, इनको तोड़े कैसे, समझ में नहीं आ रहा। ये तोड़ने के चक्कर में बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब का। जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई ना, आपने है ना 10 साल के अंदर करके दिखा दिया। आपने 10 साल के अंदर करके दिखा दिया। भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, आप अगले 70 साल तक भारत देश के प्रधानमंत्री रहे। आपने ना इस हरियाणा पंजाब वालों की आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। ये आपस में लड़ते थे, कभी SYL पे, कभी चंडीगढ़ पे, इनको एक कर दिया आपने। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपका उस बात के लिए। बाकी और बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन उस बात के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री साहब, जो आपने इनके शर्मा लठ मार के बताया कि तुम्हारा DNA एक है, तुम्हारी मांग एक है, तुम कहां अलग अलग लड़ रहे हो, तुम एक हो। कांग्रेस तो स्वाद ले रही थी हमारे, आपने अच्छा किया जब मारे ना शर्मा लठ मारे। पंजाब वाला गए, हरियाणा वाला गए, जब इनकी आंखें खुली हो हमारा तो एक ही है, सब कुछ हमारा एक, हम क्यों अलग अलग लड़ रहे? उसके लिए धन्यवाद मोदी साहब। अब आते हैं सवालों के जवाब। हाँ भाई, बोलते वीर सावरकर गांधी को गोली मार दी, जिन्ना के क्यों ना मारी? जिन्ना का क्यों नहीं मारी? पाकिस्तानी ना बनता। वो वैसे भी टीबी का मरीज था, वो पाकिस्तान की मांग कर रहा था, वो वैसे ही मर जाता। वो 5-6 महीने में टीबी का मरीज था, लास्ट स्टेज पर वैसे था, वो वैसे ही मर जाता। फिर पम्मा बांड क्यों की गई भारत पाकिस्तान की? दिमाग लगाओ। और हाँ, ये बोल रहे कि वो मुसलमान थे, अलग देश दिया था। सबसे ज्यादा मुसलमान कहां है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। उनको क्यों नहीं भेजा गया भाई? उनको क्यों नहीं भेजा गया? ये पंजाब के अंदर और सिर्फ बंगाल के अंदर ही मुसलमान दिखाई दे रहे थे क्या? ना 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 ना, तुम्हारी ताकत को कमजोर करना था, तुम्हारे को कमजोर करना था, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा स्टेट था संयुक्त पंजाब। ताकत तुम्हारे हाथ में रहती। जैसे यूपी प्रधानमंत्री बनाती है ना, संयुक्त पंजाब प्रधानमंत्री तय करता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा देश का, कौन लाल किले पर भाषण देगा, कौन फेंकेगा। फर्क होता फेंकने में और भाषण देने में। अपने काम गिनवाए जाते हैं वहां पे, ना कि फेंक दो। आए दिन एक कॉलेज, आए दिन एक IIT। अबे कहां गए फिर? वो कहां गायब हो गए अपने देश से? करोगे सवाल? मंडिया बोलेगी जी आप आम काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो, आप जेब में पर्स क्यों नहीं रखते, है ना? ये मंडिया और मंडियों के दलाल है, इनके भरोसे आप बैठे हुए हो। पार्ट 1 है ये 15 अगस्त का, पहले बता रहा हूं मैं, कहीं चिल को जो अब इसे जंप लेने लग जाओ। पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 2 भी आएगा। इन सवालों के जवाब देना एक बार, किसी के अंदर दम हो तो इन सवालों के जवाब दे दो मेरे को। कर दिया भारत पाकिस्तान अलग, फिल्में दिखाएंगे, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। तुम क्या हो रखे हो फिर? तुम्हारे साथ क्या हो रखा है? दोस्तों आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आप आराम से शांति से सोच के जवाब देना। मनाओ आजादी का अमृत महोत्सव, कौन मना कर रहा है? लेकिन कल मोहाली मोर्चे पे 15 अगस्त वाले दिन सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।